गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए जैसे कि एसएससी, जीडी और वैपम और पीएससी का पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये करेंट अफेयर, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा ये क्वेश्चन बस दिया करेंट अफेयर। तो ये पद्म पुरस्कार 2026 हर साल दिया जाता है। तो 2026 में पद्म पुरस्कार कितने लोग को दिए गए हैं? तो 133 हस्तियों को दिया गया है। तो इसमें पद्म पुरस्कार में ये हो जाएगा पद्म विभूषण दिया गया है 5 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 13 लोगों को और पद्मश्री दिया गया है ये 113 लोग को। तो क्वेश्चन में बोलेंगे पद्म पुरस्कार ओनली कितने लोग को 2026 में दिया है? तो 131 लोगों को दिया है। लेकिन पद्म विभूषण कितने लोग को दिए गए हैं बोलेंगे, पेपर में एग्जाम में आएगा तो ये हो जाएगा 5 लोगों को। और पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया है? 13 लोग को दिया गया है। और पद्मश्री कितना लोग को दिया गया है? तो 113 लोग को दिया गया है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो अभी बताइए ना कितने लोगों को दिया गया है। पहला हो जाएगा 128, दूसरा हो जाएगा 122, तीसरा हो जाएगा 106 और डी हो जाएगा 131। तो अभी बताइए 131 लोग को 2026 में पद्म पुरस्कार मिल चुका है। तो ये है डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर का है, पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? यानी कि पद्म जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है या अन्य? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा हो जाएगा गृह मंत्री, तीसरा हो जाएगा रक्षा मंत्री और डी हो जाएगा राष्ट्रपति। तो ये पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और ये राष्ट्रपति का दिया जाता है। लेकिन कब दिया जाता है? 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। और कौन सा भवन में दिया जाएगा बोलेंगे तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। और जो राष्ट्रपति भवन होता है वहां दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है बोलेंगे तो ये हो जाएगा कला, चिकित्सा और साहित्य आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कहाँ दिया जाएगा? राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? ये 26 जनवरी को दिया जाता है। और कौन देते हैं बोलेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और ये हर साल दिया जाता है। तो 2026 में दिया गया था, इस साल भी दिए गए थे, जो अभी पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बताए। उसके बाद हो जाएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 2026 में जो 26 जनवरी हुआ 2026 में, तो कितने लोगों को पद्म विभूषण से पुरस्कारित किया गया है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा 12, दूसरा दिया है 14, तीसरा दिया है यहाँ पर 5 और डी नंबर का दिया है 22। तो मैं बताइए ना, पद्म विभूषण 5 लोग को दिया गया है, पद्म विभूषण 5 लोग को दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5। तो 5 लोग को तो दिया गया है, लेकिन 5 लोग कौन कौन सा है तो इसका भी नाम जान लीजिए। पहले तो मिला है धर्मेंद्र ये कलाकार है, हीरो भी थे। दूसरा हो जाएगा ये केटी थॉमस को दिया गया है। तीसरा हो जाएगा
राजम है, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, तीसरा हो जाएगा ना राजम दिया गया है। चौथा हो जाएगा वी नारायण, नारायण। और पांचवा है VS को दिया गया है। 5 लोगों को दिया गया है। पहला हो जाएगा धर्मेंद्र, जो हीरो थे, कलाकार थे। ये टी थॉमस दिया है, ये राजम को दिया है, पी नारायण को दिया है और VS ये को दिया है। तो 5 लोगों को दिया गया है ये कौन सा पुरस्कार भाई? पद्म विभूषण। उसके बाद हो जाएगा चौथा नंबर का क्वेश्चन है 2026 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2026 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 25, दूसरा हो जाएगा 18, तीसरा हो जाएगा 9 और डी हो जाएगा 19। तो कितने लोगों को कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा 19 लोग को 2026 में पद्म पुरस्कार दिए गए। उसके बाद हो जाएगा 5वां नंबर का क्वेश्चन है 2026 में कितने लोगों को पद्म भूषण पद्म विभूषण लोग को 5 लोग को दिए गए थे। और पद्म भूषण से सम्मानित कितने लोगों को दिया गया है? तो ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 12 और बी ऑप्शन हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन हो जाएगा 13। तो मैं बताई थी ना थोड़ा देर पहले, पद्म विभूषण 5 लोग को दिया गया है, पद्म भूषण 13 लोग को दिया गया है। तो ये हो जाएगा 13। उसके बाद है 6वां नंबर का है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विदांग सिबू सोनर को 2026 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उसको कौन सा पद से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण है, ते पद्म भूषण है, ते पद्मश्री है या भारत रत्न है? तो इसको किससे सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है 7वां नंबर का क्वेश्चन है पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका कौन है? यानी कि पद्म भूषण 2026 से सम्मानित गायिका कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है गीता कृष्णमूर्ति, दूसरा हो जाएगा सुनिधि चौहान, अलका याग्निक और श्रेया घोषाला। तो किसको दिया गया है? तो इसका हो जाएगा अलका को गायिका के रूप में दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण। उसके बाद हो जाएगा 8वां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को पद्मश्री 2026 के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला हो जाएगा विराट कोहली, दूसरा हो जाएगा रोहित शर्मा, तीसरा हो जाएगा सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। तो किसको दिया गया है? तो इसका हो जाएगा रोहित शर्मा को 2026 में पद्मश्री ना, यहाँ पर 2026 में किस पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। उसके बाद हो जाएगा 9वां नंबर का क्वेश्चन है पद्मश्री 2026 से सम्मानित पैरा एथलेटिक कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सुमित, मेरी अपन, प्रवीण कुमार और द्रवेन झाझड़िया। तो किसको दिया गया है? तो इसका हो जाएगा प्रवीण कुमार को दिया गया है। पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हो जाएगा 10वां नंबर का क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेटर टीम किस खिलाड़ी को पद्मश्री 2026 दिया गया है? तो कौन महिला खिलाड़ी को 2026 से सम्मानित किया है? किससे? पद्मश्री से। तो यहाँ पर स्मृति,
झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज। तो किसको दिया गया है? इसका हो जाएगा ये वाला, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद हो जाएगा 11वां नंबर का है, पद्मश्री 2026 से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की गोल कीपर कौन है? यानी कि 2026 में ना पद्मश्री भारतीय महिला हॉकी टीम का, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वंदना, रानी रामपाल, सविता पुनिया और नवनीत कौर। तो किसको दिया गया है? तो इसका हो जाएगा सविता पुनिया को दिया गया है हॉकी टीम के लिए पद्मश्री। उसके बाद हो जाएगा 12वां नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के डिंग जिले से संबंधित गप्पारुद्दीन में वाती जोशी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 4 ठुक दिया है। ये हो जाएगा शास्त्रीय संगीत, दूसरा हो जाएगा लोक संगीत, लोक नृत्य, रंगमंच कला। तो किससे सम्मानित किए गए हैं भाई? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, लोक संगीत से सम्मानित किया, पद्मश्री दिए हैं। उसके बाद हो जाएगा 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2026 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो मैं बताई ना, पद्म विभूषण को 5 लोग को मिला है और पद्म भूषण दिया गया है 13 लोग को, और ये कितने लोग को दिया है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 113 लोग को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे फिर याद हो जाएगा, और वेरी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद है 14 नंबर का है, 2026 में विदेशी NRI PIOOIC श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है 11, दूसरा है 16, सी नंबर का है 9 और ये हो जाएगा डी। तो विदेश जो NRI PIOOIC श्रेणी से कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा डी, 6 लोगों को इसके क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में पद्म विभूषण बोला है, पद्म विभूषण से किस दिव्यांग अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 4 को ऑप्शन दिया गया है, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र को अभी थोड़े ही देर में 5 लोगों का नाम बताइए ना, धर्मेंद्र। उसके बाद हो जाएगा दिलीप कुमार और शशि कुमार। तो कौन लोगों को दिया गया है भाई? तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि विभूषण बोला है ना, पद्म विभूषण, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। अभी 5 लोगों का नाम रटाई ना भाई, तो ये है। उसके बाद हो जाएगा 16 नंबर का है, कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? यानी कि मरणोपरांत 2026 में कितने लोगों को दिया गया है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 16, बी हो जाएगा 10 और सी हो जाएगा 26 और डी हो जाएगा 12। तो मरणोपरांत पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो ये हो जाएगा 16 लोगों को। ठीक है, और ये वीडियो कैसे लगा है इसको कमेंट में जरूर बताना, और लाइक भी और शेयर भी करना, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे तो हम लोग ऐसी वीडियो अच्छी वीडियो लाएंगे। उसके बाद है 17 नंबर का है, पद्म पुरस्कार
में कितने रुपए नगद राशि दी जाती है, यानी कि जो पद्म पुरस्कार है तो नगद राशि कितना दिया जाता है। ये भी तो आ सकता है ना एग्जाम में कि जो पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण में कितना राशि दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया है शायद 1 करोड़ दिया जाता है क्या, यहाँ पर 1 करोड़ भी लिखा है, 50 लाख भी लिखा है और 10 लाख भी लिखा है, और कोई नगद राशि नहीं मिला जाता है। तो इसमें ये पुरस्कार तो दिया जाता है लेकिन इसमें कोई भी राशि नगद नहीं दिया जाता है। तो ये हो जाएगा डी, कोई नगद राशि नहीं दिया जाता है। उसके बाद हो जाएगा 18 नंबर का है, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था। तो किस वर्ष नहीं दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, किस वर्ष नहीं दिया गया था, क्योंकि मैं थोड़ी देर में बताई थी ये हर साल दिया जाता है। और कौन सा दिन दिया जाता है, 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा साल था जिसमें पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 1978, 1979, 93 से 97 और उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये साल नहीं दिया था, ठीक है, ये भी साल नहीं दिए थे और ये भी साल नहीं दिए थे। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। यानी कि पद्म विभूषण पाने वाले प्रथम व्यक्ति यानी कि पहला व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पास हो जाएगा 4 ऑप्शन दिया है, पंकज अडवाणी, दूसरा है विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर और माइकल। तो कौन सा को ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। उसके बाद हो जाएगा 20वां नंबर का है, किसे सबसे पहले खेल में पद्म श्री प्राप्त हुआ था। यानी कि किसे सबसे पहले खेल में पद्म श्री प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मिल्खा सिंह, मिहिर सिंह, कुंवर दिग्विजय सिंह, बलवीर सिंह। तो किसका दिया गया है, कौन ऐसे पद्मश्री प्राप्त करने वाले हैं, कौन सा खिलाड़ी। तो ये हो जाएगा डी, बलवीर सिंह। उसके बाद हो जाएगा 21 नंबर का क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम एथलेटिक कौन थे बोला है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मिल्खा सिंह, मिहिर सिंह, उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह और बलवीर सिंह। तो किसको दिया गया है, तो यह मिल्खा सिंह को दिया गया है। और मेरे को ये बताना है, ये मिल्खा सिंह को जब दिया था तो कौन सा सन में दिया था, इसको कमेंट में बताइए प्लीज। उसके बाद हो जाएगा 22 नंबर का क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो इसका हो जाएगा ये तो 1990 है, 68 में है या 56 में है या 85 में है या 89 में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, 1956 में दिया गया था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1956 को। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो किस वर्ष की गई थी भाई, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये हो जाएगा 1990, तो सभी दिया है। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 67, 52, 54 और 60। तो कौन सा वर्ष दिया गया था भाई, तो ये
ये हो जाएगा 1954 से ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि जो पद्म पुरस्कार देने का आरंभ कब से किया था, तो ये हो जाएगा 1954 से दिया गया है। उसके बाद हो जाएगा 24 नंबर का क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार क्या है। यानी कि जो पद्म पुरस्कार के जो इसका प्रकार क्या है, तो यहाँ पास है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और उपयुक्त सभी। तो यानी कि 3 प्रकार के दिए जाते हैं, 3 प्रकार से पुरस्कार। वो भारत रत्न इसी में होता है, लेकिन उसका ये पद्म पुरस्कार ना 3 प्रकार होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो पद्मश्री दिया था 113 लोग को, ये तो 5 है और ये हो जाएगा 13, और तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि इस क्षेत्र में दिया जाता है, इसमें भी दिया जाएगा, पद्मश्री भी दिया जाएगा, तो उपयुक्त सभी। उसके बाद हो जाएगा 25 नंबर का है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन दिया है पद्म विभूषण, तीसरा दिया है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो भारत का सर्वोच्च वो पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न को सर्वोच्च पुरस्कार मानते हैं ना। ये वीडियो कैसे लगा इसको कमेंट में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।